सर मेरा सवाल आपसे शॉर्ट अटेंशन स्पैन को लेकर है। लोग मोबाइल चेक करते हैं, काम के बीच में भी रील्स वगैरह देखने लग जाते हैं। अगर आपको पता हो कि पूरी फीड में 4 ही रील हैं तो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करोगे क्या? आपको पता है 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्यों आगे भागना पड़ रहा है? क्योंकि अच्छा, आप शॉपिंग करने आते हो, कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आप घुसते हो, बस घुस गए हो क्लूलेस, और जैसे ही आप घुसते हो आपने देखा है आप पे वो झपट्टा मारने आती है पीछे से तेजी से। यस सर, आधा घंटा लगा और बढ़िया 50,000 स्वाइप करके बाहर निकल रहे हैं। आप तो कॉर्पोरेट प्राणी, 2 दिन मिलते हैं आपको और 2 दिन में वो आपको बता देता है कि मस्ट सी ऐसी 8 जगह हैं। अब 8 जगहों पर आप क्या करते हो? फुदक 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 फुदक, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। यार मेरा हर एक से वफा करता है। हाँ ये भी लाना, ये भी लाना, इसमें सॉस डाल के दो। हाँ तुम भी, हाँ ये दी, जो कुछ है सब दे दो। वो क्या है? नहीं वो जानवरों का सेक्शन है। वो क्या? वो घोड़े का इंजेक्शन है। कोई बात नहीं, लाओ लगाओ। एक पागल आदमी को आप इतने ऑप्शंस दे रहे हो, क्या होगा? प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम अंकित है और मैं बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। सर मेरा सवाल आपसे शॉर्ट अटेंशन स्पैन को लेकर है। तो जैसे मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ तो वहाँ पर मीटिंग चल रही होती है तो लोग मोबाइल चेक करते हैं और काम के बीच में भी रील्स वगैरह देखने लग जाते हैं। मैंने खुद में भी देखा है कि कई बार किसी चीज़ में बहुत ध्यान लग रहा है तो मन मन में ऐसा आता है कि शायद कुछ ज़रूरी छूट रहा है। ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है कि मोबाइल में चेक कर लिया जाए कुछ। सर मैंने सेम चीज़ बुक स्टॉल्स पे भी देखी है कि जिनको हम बुक सजेस्ट करते हैं, जिनका बुक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो हम उनको वीडियोस की तरफ डायरेक्ट करते हैं कि आप वीडियोस देखिए। तो वो लॉन्ग वीडियोस की रिस्पेक्ट में शॉर्ट वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो बोलते हैं कि हम शॉर्ट वीडियोस देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मेरा सवाल ये है कि देखने में लगता है कि जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन है ये एक नई समस्या है और पहले ऐसा नहीं था। और तो क्या मन की स्थिति पहले से ही ऐसी थी या फिर अभी ये जो रील्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी या फिर नोटिफिकेशंस हैं इससे ये उजागर हो रहा है? आपको वहां होना चाहिए, मान लीजिए, ठीक है, वहां होना चाहिए, पर आपको वहां से दिल है आपका, प्यार है आपका, आपको वहां होना है, पर वहां से आपको उखाड़ करके यहां डाल दिया गया है, यहां यहां। और ये आपको 10 जने दे दिए गए हैं। कितने लोग हैं ये 10 हैं। और आपको ये 10 लोग दे दिए गए हैं और कहा गया है कि इन्हीं के पास 10 घंटे गुजारो, इन्हीं के पास 10 घंटे गुजारो। चाहते क्या हो आप? कहां होना? वहाँ पर वहां होना। पर आपको आपकी जिंदगी में ये 10 विषय, 10 व्यक्ति दे दिए गए हैं कि इनके साथ 10 घंटे गुजारो। तो आप इनमें से प्रत्येक के साथ कितना समय गुजारोगे? औसतन 1 घंटा। तो आप कहोगे मेरा अटेंशन स्पैन था 1 घंटे। 1 घंटा। किसी भी एक के साथ आप 10 घंटे नहीं गुजार चाहोगे, क्योंकि किसी के साथ भी आप होना तो चाहते हो ही नहीं। आप कहाँ होना चाहते हो? आप वहां होना चाहते हो। वहां से उखाड़ के आपको 10 ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए और 10 घंटे दे दिए गए, तो अटेंशन स्पैन कितना आया? 1 घंटे का, ठीक है ना? 1 आवर पर ऑब्जेक्ट, 1 आवर पर ऑब्जेक्ट। किसी भी एक को आप बहुत समय नहीं दे पाओगे, क्योंकि जिसके पास भी जाओगे उससे वो तो मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। तो उससे उठ के दूसरे के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे, कुल मिला के इन 10 लोगों के बीच में 10 घंटे खर्च कर दोगे, तो औसतन आपने इसमें से हर ऑब्जेक्ट पर 1 घंटा लगाया। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ठीक है। ये था तब जब हम जंगल में घूमते थे और हम फल वल कंदमूल ये सब इकट्ठा करके खा लेते थे। तो कितना मिलता था? 10 ही चीजें मिलती थी जिंदगी में। विषय कितने थे? 10। वहां से आगे बढ़े, अब हम खेती करने लग गए। अब हम खेती करने लग गए तो एक तरह की अर्थव्यवस्था चल निकली। मैं अपना माल तुमको दूंगा, तुम अपना धान मुझे दो, मैं उसमें स्टोर भी करूंगा, तरह तरह की उसमें फिर सर्विसेज वगैरह भी आ गई, ये सब हो गया। तो अब 10 की जगह जिंदगी में, इस नई इकोनॉमी में आपको कितने ऑब्जेक्ट्स मिल गए?
20 अभी भी, लेकिन वो तो मिला नहीं, उससे तो आपको उखाड़ करके दूर ही कर दिया गया है, उससे उखाड़ के दूर कर दिया गया है। और अब आपको ये 20 विषय दे दिए गए हैं, 20 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। आप जब तक उदाहरण के लिए जंगल में बस जो मिल गया वो खा रहे हो, ठीक है, तो फल हो सकता था, फल हो सकता था, रोटी सब्जी नहीं हो सकती थी। आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं आटे से ही भांति भांति का व्यंजन बना लूंगा, या एक फल को ही मैं कई तरीके से खा सकता हूं। आप ये सब नहीं कर सकते थे। अब आप डाइवर्सिटी ला सकते हो, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्ट सब 10 से बढ़कर कितने हो गए, कितने हो गए, 20। तो वही 10 घंटे आपको दिए गए हैं 20 ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपका अटेंशन स्पैन कितना हो गया, हाफ एन आवर। वहां से आप आगे आ गए इंडस्ट्रियल एज में। अब इंडस्ट्रियल गुड्स तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे। तो अब आपके पास 20 विषयों की जगह 100 विषय हो गए, 100 विषय। और समय कितना है, 10 ही घंटा। 100 विषय दिए जा रहे हैं, वो नहीं दिया जा रहा आपको। 100 विषय दिए जा रहे हैं, वो अभी भी नहीं दिया जा रहा। तो आप क्या करोगे, कूद कूद के सारे विषयों के पास जाओगे, इसको भी आजमाओगे, उसको भी परखोगे, सबको परखोगे। किस लिए परख रहे हो, कि क्या पता इनमें से कोई वो हो, पर इनमें से कोई भी वो नहीं है, तो आप इन 100 में सब में ऐसे ही गोल 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 घूमते रहोगे और 10 घंटे अपने लगा दोगे। अटेंशन स्पैन कितना आ गया, 1/10 घंटा माने 6 मिनट। अब इंडस्ट्रियल एज से भी आगे बढ़ गए। अब कौन सा एज आ गया, इंटरनेट एज आ गया। इंडस्ट्रियल एज में भी गुड्स को होना चाहिए था, गुड्स को फैक्चुअली होना चाहिए था, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए थी गुड्स की। इंटरनेट एज में वर्चुअल रियलिटी है, आपको वो गुड्स भी मिल जाएंगे जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। तो अब 100 गुड्स की जगह कितने गुड्स हो गए, कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1000 हो गए, 1000 हो गए। अब आपका अटेंशन स्पैन कितना हो गया, वही 10 घंटे ही हैं और ऑब्जेक्ट्स हो गए 1000। तो अब कितना हो गया, अब क्या करोगे। इसको आप सोच रहे हो बीमारी भीतरी है, मेरा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। आपका अटेंशन स्पैन नहीं कम हो रहा है, आप हमेशा के उजड़े हुए हो। बस पहले इतनी चीजें नहीं थी मुंह मारने के लिए, अब ज्यादा हैं, तो कभी यहां कभी वहां कभी यहां कूदते रहते हो, और जहां भी जाते हो वहां से पता होता है कि अभी तो 999 और विकल्प बाकी हैं, जल्दी स्क्रॉल करो। अगर आपको पता हो कि पूरी फीड में 4 ही रील हैं, तो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करोगे क्या, बोलो जल्दी। आपको पता है 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दुड़ 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 क्यों आगे भागना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी रील में ये नहीं है। कोई भी रील ऐसी नहीं होती कि आखिरी हो जाए और अपने आप में रोक ले, आपको समा ले, कि पी जाए आपको और पहुंचा दे यहां पर, कोई ऐसी नहीं होती। तो यही अभी आपको पता चल जाए 1000 भी नहीं, 1 अरब विकल्प हैं, 1 अरब ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं, तो देखना अपने अटेंशन स्पैन का क्या होगा। पागल हो जाओगे, कहीं भी आधे सेकंड को भी नहीं रुक पाओगे। ये बस ये बता रहा है कि बहुत पुराने प्रेमियों और जिसको चाह रहे हो उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में भाग रहे हो। चाह उसको रहे हो और भागे और इधर जा रहे हो। पहले ये जो आगे वाली पंक्ति थी, बस इसी में जाकर के टुक 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 टुक, अब और उधर जा जाके जा जाके जा जाके जा जाके कल को आप दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाओगे। कई तरीके के और आप अपने लिए लोक खड़े करे ले रहे हो, मेटावर्स। तो सोचो तब ऑब्जेक्ट्स कैसे प्रोलिफरेट करेंगे, और तब आपके अटेंशन स्पैन का क्या होगा। वो बीमारी नई नहीं है, बस उसके लक्षण नए हैं। नए भी नहीं है, लक्षण भी बस समय सम्मत हैं। जैसा समय है उसी के अनुसार लक्षण आ जाते हैं। समय ऐसा है कि ऑब्जेक्ट्स कम हैं, तो आपका अटेंशन स्पैन ठीक हो जाता है, और जब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं तो अटेंशन स्पैन एकदम ही कम हो जाता है।
क्या करें अटेंशन स्पैन का? कुछ नहीं करो, ऐसे मुड़ जाओ। जो इतने सारे इधर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनको पीठ दिखाओ, तुम्हें वो चाहिए, तुम उसकी तरफ देखो। कामनाएं भी भागती हैं ताकि कामनाएं समाप्त हो सकें। ये समझ में क्यों नहीं आ रही बात? आप कोई कामना क्या इसलिए करते हो कि कामना बची रह जाए? बोलो। आप कोई भी डिजायर क्या इसलिए करते हो कि डिजायर अभी बची रह जाए, या इसलिए करते हो कि डिजायर पूरी होकर समाप्त हो जाए? तो ये समझ क्यों नहीं रहे हो कि आपको डिजायर नहीं चाहिए, आपको डिजायर का क्लोजर चाहिए। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो डिजायर को समाप्त कर दे। खुद डिजायर ये मांग रही है कि मैं समाप्त हो जाऊं, और डिजायर बची रह जाती है तो कितना अजीब लगता है, बेढंगा फ्रस्ट्रेशन होता है ना। डिजायर तो बची रह गई, जैसे किसी ने खूब खा लिया पर भूख तो बची रह गई। अजीब लगेगा ना। बात आ रही है समझ में? वो मांगो जो सब कामनाओं को उनकी पूर्णता तक पहुंचा दे। वो मांगो जो डिजायर्स को क्लोजर तक पहुंचा दे। एक के बाद एक डिजायर्स मांगोगे तो यही होगा कि अटेंशन स्पैन कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो दिन रात बढ़ रहे हैं। किस किस के पीछे भागोगे? आप में से कितने लोग परेशान हो जाते हो डिसीजन मेकिंग में, निर्णय करने में कि क्या चुने क्या ना चुने। ये देखो, अब वेकेशन पर जाना है, बढ़िया कमा रहे हैं, उसको पकड़ लिया है वो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले को। अब तो वेकेशन काउंसलर्स होते हैं, और वो इतना मोटा ब्रोशर ले आया है। अभी उस ब्रोशर में मुंह डाल ही रहे थे कि बोले ये तो अभी एक ही कॉन्टिनेंट का है, मेरे पास 7 हैं ऐसे। पूरी वेकेशन बीत गई वेकेशन चुनने में, क्योंकि इतने ऑब्जेक्ट्स हैं। किसको चुने? अभी ये देख रहे हैं वहां लिखा हुआ क्या जगमग रोशनी है, यहाँ पे अच्छे हर बड़े बड़ी झील होती है, कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कोहरा होता है, कुछ होता है। असली बात तो ये है कि तुमको वेकेशन नहीं, लिबरेशन चाहिए। इसीलिए वेकेशन में भी अटेंशन स्पैन 0 हो जाएगा। ऐसा कहोगे कि एक काम करो, एक फ्लाइट लो जिसका आधे आधे घंटे का लेओवर हो, 18-20 जगहों पर। ऐसे आए, उतरे, जल्दी से भाग के फिर प्लेन में चढ़े, फिर गए, फिर और जगह छू छू के वापस आ गए। बहुत लोग ये कर रहे हैं भाई। आप कहीं जाते हो, आप यही तो करते हो ना, सबसे पहले गूगल करते हो या चैट से पूछते हो कि यहां पर देखने वाली कौन सी जगह है। आप तो कॉर्पोरेट प्राणी, 2 दिन मिलते हैं आपको, और 2 दिन में वो आपको बता देता है कि मस्ट सी ऐसी 8 जगह हैं। अब 8 जगहों पर आप क्या करते हो? फुदक 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 फुदक। हाँ, इतना है कि जहां जाते हो वहां प्रमाण के तौर पे एक सेल्फी ले लेते हो कि दिखाने काम आएगा कि हम भी गए थे। ये अटेंशन स्पैन की कमी तो और क्या है? जहां जा रहे हो और वहां से आधे घंटे में भागना है क्योंकि अगली जगह 5 बजे शाम को बंद हो जाती है, तो तुम कौन सा उस जगह से अपने प्राण एक कर पा रहे हो? कर पा रहे हो क्या? तो यही है। इससे अच्छा तो ये होता है कि अपने आसपास के किसी तालाब में जाकर दिन भर बैठे रहते, कम से कम उसके साथ कुछ एकत्व तो, कुछ यूनिटी तो बनती। आप जिस दिशा में और ज्यादा जा रहे हो और कुछ पा नहीं रहे हो, और ये निष्कर्ष निकाल रहे हो कि पा इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी और आगे नहीं गया। आपको चाहिए उस दिशा से बिल्कुल कुछ विपरीत। आप अपने निष्कर्षों का कुतर्क देखो ना। आप जिधर को जाते हो, 10 ऑब्जेक्ट्स थे, उनसे कुछ मिला नहीं, तो इससे निष्कर्ष ये निकाला कि 10 से बात नहीं बनेगी, 100 चाहिए। ये निष्कर्ष नहीं निकाला कि ये जो कोटि ही है, ये जो कैटेगरी ही है, यही फ्लॉड है, ये जो डायरेक्शन ही है यही उल्टी है। ये निष्कर्ष नहीं निकाला। कहा कि अच्छा 10 से बात नहीं बनी, इसका मतलब 100 चाहिए। अच्छा 100 से बात नहीं बनी तो इसका मतलब 10,000 चाहिए।
लगभग वैसे ही कि जैसे कोई गलत दिशा में जा रहा हो और मंजिल से और दूर होता जा रहा हो तो कहे मंजिल नहीं मिल रही क्योंकि मेरी स्पीड कम है। तो वो 10 की स्पीड से 100 की स्पीड पे आ गया, उसके बाद सुपरसोनिक चला गया। किस दिशा में? उल्टी दिशा में। हम यही कर रहे हैं, पूरी मानवता एज ह्यूमैनिटी हम यही कर रहे हैं। वी आर एक्सिलरेटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, नॉट जस्ट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वी आर एक्सिलरेटिंग टूवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। और हमारे पास तर्क पूरा है। हम कहते हैं देखो अभी तक हम जहां पहुंचे हैं वहां से हमें सुख चैन संतोष तो मिला नहीं, बेचैनी तो बाकी है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि हमें और तेजी से और आगे जाना चाहिए। भाई इससे यह प्रमाणित होता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो दिशा ही गलत है। इससे यह नहीं प्रमाणित होता कि आपकी गति कम है। समस्या आपकी गति में नहीं है, आपकी दिशा में है। आप अपने लिए और ज्यादा उलझन और बेचैनी का सामान इकट्ठा कर रहे हो, उससे आपको शांति नहीं मिलेगी। जहां मिलनी है वहां को आपको जाना नहीं। समझ में आ रही है बात ये? आप लोगों को एक वहम हो गया है फ्रीडम और चॉइस का। आपको लगता है कि फ्रीडम का अर्थ होता है, सबसे पहले तो आपने फ्रीडम का ताल्लुक जोड़ लिया है इकोनॉमिक एक्सपेंशन से। ये कैपिटलिज्म के बाद और चीज तीव्रता से बढ़ी है। आपने फ्रीडम को, आप जाओगे, आप जितनी भी हमारी डेवलप्ड लिबरल सोसाइटीज हैं वहां फ्रीडम बहुत बड़ी बात है, पर वहां फ्रीडम का मतलब ही क्या है? I must have more options to choose from, and that is what you call as freedom. And it is such a stupid definition of freedom. आप कह रहे हो remaining who I am, I must have more options to choose from, because you know I am free, and nobody should try to limit my freedom, because that's the central liberal value. अरे पागल, तू किन चीजों में क्या चुन रहा है? तू चुनने वाले को ही नहीं जानता। तू चॉइसेस के नाम पे अपना बेड़ा और गर्क कर रहा है। चॉइसेस फैलाना बिना चूजर को जाने बर्बादी को निमंत्रण है। मुझे नहीं मालूम मुझे बीमारी क्या है, और बीमारी है कि मैं पागल हूं, पर मुझे कुछ कुछ महसूस तो होता ही है कि कुछ गड़बड़ चल रही है भीतर। तो मैं कहां पहुंच गया? फार्मेसी पर, दवाई की दुकान पर। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं। इंडस्ट्रियल एज है भाई, फार्मास्यूटिकल्स में भी एक्सप्लोजन हुआ है। इतनी बड़ी फार्मेसी तरह तरह के ऑप्शन से भरी हुई है, और हर ऑप्शन बोल रहा है मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और मैं हूं कौन? द चूजर इज इनसेन, द वन मेकिंग द चॉइस इज इनसेन, बट ही हैज बीन गिवन सो मेनी ऑप्शंस। अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? अभी इसको ये भी लाना, ये भी लाना, इसमें सॉस डाल के दो। लाओ लाओ, तुम भी, हाँ ये दी, जो कुछ है सब दे दो। वो क्या है? नहीं, वो जानवरों का सेक्शन है। वो क्या? वो घोड़े का इंजेक्शन है। कोई बात नहीं, लाओ लगाओ। एक पागल आदमी को आप इतने ऑप्शंस दे रहे हो, क्या होगा? वो आपके साथ हो रहा है, और वो किसी भी ऑप्शन पर टिक तो सकता नहीं। उसको आप बोलते हो अटेंशन स्पैन की समस्या। उसको पता ही नहीं उसको क्या चाहिए। कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर, यार मेरा हर एक से वफा करता है। उसको पता है उसे क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं पता। वो इधर उधर कूदता रहता है, वो कूद कूद के मरेगा। अच्छा, आप शॉपिंग करने आते हो, कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि आप घुसते हो, बस घुस गए हो, क्लूलेस।
और जैसे ही आप घुसते हो, आपने देखा है आप पे वो झपट्टा मारने आती है पीछे से तेजी से, यस सर, जैसे एम्बुश होता है, एम्बुश समझते हो, बड़ी तेजी से आएगी, यस सर, घेरने। और उसके बाद उसने पूछा कि क्या चाहिए, और आपके पास कोई जवाब नहीं होता, तो आप ऐसे नहीं, आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड, यू नो। और उसके बाद वो आपको भांति भांति तरह तरह की दिशाओं में ले जाती है, कहती है अब ये देखो, अब वो देखो, और वो आपको जो कुछ दिखा रही है ना आपको पता है ना आपको चाहिए। आधे घंटे बाद आप कार्ड स्वाइप कर रहे हो, सिर्फ आधा ही घंटा लगा, यूं ही घुस गए थे। क्यों? क्योंकि जगमग बहुत अच्छी थी, रोशनी बढ़िया थी, मैनिक्विन सेक्सी थी, घुस गए। आधा घंटा लगा और बढ़िया 50,000 स्वाइप करके बाहर निकल रहे हैं। यही है, क्योंकि पता ही नहीं कि क्या चाहिए, तो कोई कुछ भी बेच देगा फिर। ये हुआ है कि नहीं, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे कुछ भी और हो, जो बेचने वाला है वो आपका नेता बन जाता है और आपको कहता है आप ये देखिए, मैं आपको ये, भाई अगर खरीदने मैं आया हूं तो मुझे पता होना चाहिए ना मुझे क्या चाहिए। आपने गौर किया है, आपको नहीं पता होता आपको क्या चाहिए, वो आपका नेतृत्व करके कभी ये सेक्शन दिखाता है, कभी वो दिखाता है, कभी ये गहना दिखाता है, कभी वो प्लॉट दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, और आप खरीद लेते हो। एंड वंस यू आर इन्वेस्टेड इन समथिंग, इट काइंड ऑफ बिकम्स योर फेट, क्योंकि अब आप उसमें इन्वेस्ट हो चुके हो। कितने ही ऐसे फंसे हैं, दिवाली की छुट्टी पे घर गए थे, कुछ नहीं, बढ़िया जिंदगी चल रही थी, मौज में, कानपुर से भाग के आए हुए थे, बैंगलोर में जॉब वॉब कर रहे थे, कोई समस्या नहीं, जिंदगी कूल है। दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे कभी घर चले गए और माँ ने ऐसे ही बहुत प्यार से बगल में बिठाया, पहले मुंह में मिठाई उठाई ठूसी बढ़िया भीतर से, ताकि सही वाले हार्मोन निकल आए, एकदम लड़का मौज में आ जाए। उसके बाद धीरे से 20 फोटो सामने सरका दी, बोले बस एक बार देखियो कैसी हैं। 9वां 10वां महीना बीतते बीतते बेंगलोर में खोज रहे हैं कि कहाँ है मैटरनिटी वाला। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम कौन हो, तुम घर क्यों गए हो, क्या करने गए हो, तो मां ने तुम्हें लड़की बेच दी, तुमने खरीद भी ली। दुनिया की ज्यादातर आबादी ऐसे ही आई है। अपने आप को बहुत कोई दिव्य वगैरह विभूति मत माना करिए, आप ऐसे ही हम ऐसे ही पैदा हुए हैं। जो यहां बैठे होंगे बेचारे अभी तक किस्मत से कुंवारे, वो बड़े खतरे में रहते हैं जब घर जाते हैं। मां पहले कोई बेहोशी की चीज खिलाएगी आधी, बेहोशी की भी हो सकती है। कई बार तो मुझे शक होता है कि वो शिलाजीत वगैरह तो पहले नहीं खिलाती, या दोनों मिला के कि बेहोश भी हो जाए, उत्तेजित भी। और उसके बाद 20 फोटो देखियो, देख ले। अब उस हालत में कहीं ना कहीं तो ऐसे घूमते घामते उंगली रख ही दोगे। कई बार तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि जिस पे उंगली रखी ब्याह उसी से हुआ है किसी और से हो गया। अटेंशन स्पैन है भाई। बात आ रही है समझ में? ये है ब्रह्मांड, और ये मनुष्य के लिए खुलता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। ये है तुम्हारा हृदय, तुमने उसको दिखा रखी है पीठ। ब्रह्मांड जितना खुलेगा तुम्हारे लिए ऑप्शंस उतने खुलेंगे। कल को कहोगे कि मैं किसी और गैलेक्सी में जा रहा हूं वेकेशन करने, इतने खुलेंगे। अब सोचो अटेंशन स्पैन कितना बचेगा। तुम्हारे पास समय सीमित है, सीमित समय डिवाइडेड बाय प्रोलिफरेशन इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स हाउ यू गेट योर अटेंशन स्पैन, सिंपल। न्यू ईयर पे घर जा रहे हो? ध्यान रखूंगा सर।